भारतीय सेना में शामिल होने की भारत सरकार की नई स्कीम अग्निपथ का जहां एक तरफ विरोध हो रहा है, तो खुद आर्मी की तरफ से भी इसके ऊपर स्पष्टीकरण आने शुरू हो चुके हैं। अग्निपथ को लेकर मेजर जनरल राजीव छब्बर ने एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत की। मेजर जनरल राजीव छिब्बर हमारे साथ हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनसीसी हैं। उनसे बात करेंगे अग्निपथ को लेकर बात करनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पूरे देश में उसको लेकर विरोध शुरू हो चुका है। जहां पर बात कही जा रही है कि ये चीज़ अच्छी है, हमारे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है, पर विरोध देखने को मिल रहा है। सर, एक बड़ी स्कीम, एक अच्छा इनिशिएटिव, पर इसका विरोध क्यों हमें नौजवानों में देखने को मिल रहा है? ये आपके पर्सपेक्टिव से क्या कारण है? जो हम देख रहे हैं, ये इसका सिर्फ एक ही कारण है कि स्कीम के बारे में पूरी समझ ना होना। अग्निपथ क्या है और अग्निवीर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिक्रूटमेंट मॉडल अभी इम्प्लीमेंट किया है, उसके अंदर हमारे जो सोल्जर्स हैं वो 4 साल सर्विस करेंगे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, और उसके बाद उनके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। अगर वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 25% कैटेगरी इसके लिए रिजर्व की गई है। उनको प्रूव करना पड़ेगा कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। जो किसी वजह से करना चाहते थे, अपने आप को एब्जॉर्ब होना चाहते थे लेकिन नहीं हुए हैं, उनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और बहुत प्रावधान दिए हैं। रिजर्वेशन है 10% सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर, वहाँ पे वो हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी समझ से कोई भी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, सेमी प्राइवेट सेक्टर है, वो प्रायोरिटी देंगे इन अग्निवीरों को जिनके पास 4 साल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस करने का एक्सपीरियंस है जो कि बेस्ट मानी जाती है। एक अग्निवीर हाईली डिसिप्लिन्ड, मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट बन के बाहर आएगा और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको लेना चाहेगी। सर, इसी पे सवाल है। यूथ यही कह रहे हैं कि हमारे पास 4 साल, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि हमने 8 साल ट्रेनिंग की, हम इसके लिए 6 साल तक ट्रेनिंग करें, पर सिर्फ 4 साल का ही मौका क्यों? सबके ये अनफेयरनेस बार बार उनकी तरफ से कही जा रही है। आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब ये रहेगा कि जॉब सिक्योरिटी कहाँ है। तो अगर हमने इसको सिर्फ एक जॉब सिक्योरिटी की तरफ से देखना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो हमारी तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, आर्म फोर्सेस है, उसका 0.5% हिस्सा है। आप कहीं और जाके जॉब सिक्योरिटी ले सकते हैं अगर जॉब सिक्योरिटी ही लेनी है। और अगर आपको देशी सेवा करनी है तो आप अग्निवीर बने और अपने आप को प्रूव करें, आप ऑटोमेटिकली 25% का हिस्सा बन जाएंगे। आप तो हर तरफ से जीत रहे हैं। हमने इसको इस नज़रिए से देखना है कि जो ये 4 साल आपको मौका दिया जा रहा है, आपको वो कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा जो आप किसी भी हालत में और कहीं से हासिल नहीं कर सकते। सर, मेरा आखिरी सवाल है। सर, आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनसीसी हैं। एनसीसी के बच्चों को कितना फ़ायदा मिलेगा इससे? और इससे एक रिलेटेड सवाल, उन बच्चों का क्या जो अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं, सर, उनके लिए क्या अब हम कह सकते हैं दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अनुशासन है वो उनमें नहीं नज़र आया? इंडियन आर्म फोर्सेस का जो सबसे बेसिक स्तंभ है वो है डिसिप्लिन। जो नौजवान इसमें ऐसी कार्रवाई में हिस्सा लेंगे वो इंडियन आर्म फोर्सेस में आने के लिए अनफिट है। और साथ ही साथ जब वो रिक्रूटमेंट में आते हैं और उत्तीर्ण होते हैं, उनको एक शपथ लेनी पड़ेगी कि उन्होंने ऐसी किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया है। ये तो एक तरीका है। दूसरा है, जिसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है या एफआईआर है पुलिस की, तो ऑब्वियसली वो पुलिस वेरिफिकेशन में उसका नाम हट जाएगा। तो ऐसे नौजवान जो इस ऐसी कार्रवाई करते हैं, उनको ये समझना है कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स छोड़िए, आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए अनफिट हैं, क्योंकि आपका जो डिसिप्लिन का लेवल है वो है ही नहीं है। एक स्कीम आई है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है और कोई कंपल्सरी तो है नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, नहीं और बड़े ऑप्शंस हैं। तो मेरा उनसे अपील यही रहेगी
कि देश के हित में अपनी फ़ायदे के लिए मेहनत करें, तैयारी करें और ऐसे चीज़ों में हिस्सा ना लेते हुए अग्निवीर परीक्षा देने के लिए तैयार रहें। एनसीसी के लिए एनसीसी के जो कैडेट्स हैं जिनके पास ABC सर्टिफिकेट हैं, उनको कुछ ग्रेस मार्क्स मिलते हैं रिक्रूटमेंट में। तो जाहिर है कि जब वो रिक्रूटमेंट के लिए जाएंगे, अगर उनके नंबर जो भी आते हैं फिजिकल फिटनेस और रिटन में, उसके अंदर ही ग्रेस मार्क ऐड हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो रिक्रूटमेंट का चांस और बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, थर्ड लार्जेस्ट बजट। तो उसमें अगर आपने हिस्सा लेना है तो आपको अपनी तैयारी अभी से ही शुरू करनी होगी। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़।